आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान कक्षा 10 जमा 2 की कक्षा में। रोजाना हमारा जो है एक एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर हो रहा है सिलेबस के मुताबिक। और आज हम पार्ट 4 भाग 1 जो है हमारा राजनीति विज्ञान का जमा 2 का पार्ट 4 के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी परिचित हैं, पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होकर हुआ था। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है निरंतर एक तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान जो है निरंतर भारत को बेवजह परेशान करता रहता है। आखिर क्या वजहें हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य निरंतर तनाव की स्थिति रहती है? तो जानने की कोशिश करते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य जो विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है कश्मीर समस्या। कश्मीर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी, कश्मीर भी, बांग्लादेश भी। कश्मीर उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने जो है भारतीय रियासतों को रियायत छूट दे रखी थी कि वे चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, भारत में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। तो कश्मीर की जो रियासत के शासक थे राजा हरि सिंह, उन्होंने भी जो है स्वतंत्र रियासत के रूप में जो है निर्णय लिया था। किंतु क्या होता है कि अक्टूबर 1947 में जो सशस्त्र कवालिए का एक समूह है वे जो है कश्मीर पर हमला कर देते हैं। बहुत ही जबरदस्त हमला होता है। वो जो है श्रीनगर की तरफ पहुंचने वाले होते हैं क्योंकि उनको जो है पाकिस्तान का समर्थन रहता है। पाकिस्तान की चाल है कि कश्मीर को जो है पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाए। तो जो कश्मीर के राजा हरि सिंह है वे जो है भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से मदद की अपील करते हैं। और पंडित नेहरू ने जो है अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए राजा हरि सिंह को इस शर्त पर जो है मदद का वायदा किया कि यदि कश्मीर जो है भारत में विलय की घोषणा कर दे तो वे जो है तुरंत कश्मीर की सहायता के लिए अपनी सेना भेज देंगे। तो राजा हरि सिंह जो है सहमत हो गए और पंडित नेहरू ने भारतीय सेना वहां भेजी और कवालियों को खदेड़ दिया। उस समय से पाकिस्तान को ये जो निर्णय है नागवार गुजरा है और वो निरंतर कश्मीर की जो समस्या है वहां एक आतंकवाद फैला रहा है और कश्मीर की समस्या को जो है बढ़ा चढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का निरंतर प्रयास करता है। ये प्रमुख कारण है दोनों देशों के मध्य विवाद का। दूसरा कारण सिंधु नदी जल विवाद। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है भारत से होकर पाकिस्तान में गुजरती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सभी जो है सिंधु नदी में मिलती हैं। पाकिस्तान निरंतर ये आरोप लगाता रहता है कि भारत जो है अपने क्षेत्र में अधिक बांधों का निर्माण कर जो सिंधु नदी का जल है उसका अधिक उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान के लिए कम छोड़ रहा है। और इसी कारण जो है दोनों देशों के बीच तनाव रहता है। किंतु इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों के मध्य जो है 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि हुई थी और दोनों देश जो है इस पर अमल कर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य जो तीसरा प्रमुख कारण है रण कच्छ संबंधी विवाद। जो रण कच्छ है ये जो है गुजरात में जो है स्थित है। जिस समय भारत में रियासतों का विलय हुआ था, कच्छ की रियासत का भी जो है भारत में विलय हुआ था, किंतु पाकिस्तान को जो है ये पसंद नहीं आया। उन्होंने जो है वे जो है कच्छ के कुछ हिस्से पर अपना दावा जताते हैं। इसलिए उन्होंने जो है अप्रैल 1965 में इस क्षेत्र में हमला करने का भी प्रयास किया और 1965 का जो युद्ध हुआ रण कच्छ विवाद के कारण ही जो है हुआ था। 22 दिन बाद ये जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से समाप्त हुआ था। अगला जो प्रमुख कारण है 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ ये भी जो है दोनों देशों के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण है। 1971 का जो वर्ष है एक तरह से बांग्लादेश के निर्माण का वर्ष है। बांग्लादेश को जो है उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जो वर्तमान में पाकिस्तान है इसको जो है पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ की जनता जो है त्रस्त थी क्योंकि जो पाकिस्तान था वो जो है जो वर्तमान बांग्लादेश है उस तरफ ध्यान नहीं देता था। तो वहाँ जो आज़ादी की मुहिम छेड़ रखी थी तो भारत में जो है
वहां पाकिस्तान द्वारा अधिक जो वहां पर संघर्ष है उसको कुचलने के कारण शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। इस कारण भारत पाकिस्तान में जो तनाव उत्पन्न हुआ, उस कारणवश जो है दोनों देशों के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने पहले हमला किया और भारत को भी जो है जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और 13 दिन के भीतर ही जो है पाकिस्तान को धूल चटाई, उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश किया। परमाणु परीक्षण भी जो है दोनों देशों के मध्य विवाद का एक बड़ा कारण रहा। मई 1998 में जब भारत ने पहले जो है 5 परमाणु परीक्षण किए, तो उसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण किए। दोनों देशों के मध्य जो है एक होड़ उत्पन्न हो रही थी। इस कारण भी तनाव, एक दूसरे से जो है युद्ध सामरिक क्षेत्र में भी आगे निकलने की जो होड़ लगी रही है, दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है। और वर्तमान में जो आतंकवाद है, ये जो है दोनों देशों के बीच तनाव का बहुत बड़ा कारण है। भारत जो है आतंकवाद से बहुत बुरी तरह पीड़ित है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को विश्व भर के लिए प्रायोजित कर रहा है। आज यदि हम बात करें तो कश्मीर में जो प्रायोजित आतंकवाद है वो जो है पाकिस्तान के द्वारा है। आतंकवादियों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है पाकिस्तान की रहनुमाई में। यदि हम इतिहास की बात करें तो 24 दिसंबर 1999 को जो विमान अपहरण काठमांडू से लाहौर होते हुए जो कंधार 5 आतंकवादियों ने भारतीय विमान का किया था, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। भारतीय संसद पर जो जैश ए मोहम्मद ने हमला किया 13 दिसंबर 2001 को, उसमें जो है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी समर्थित जो है एक संगठन है। और इसी तरह मुंबई हमला हुआ, उरी में आतंकी हमला हुआ, और आज भी जो है ना जाने रोजाना पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका दंश जो है कश्मीर किस प्रकार झेल रहा है। तो ये सभी कारण हैं जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इन्हीं तनावों के कारण, इस स्थिति के कारण जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 बड़े युद्ध हो चुके हैं 1965 और 1971 में, और इसके अलावा 1999 में कारगिल में भी संघर्ष हुआ है। यदि हम बात करें संक्षेप में, यदि हम बात करें भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ 1965 में, तो इसके क्या वजह रही। सबसे पहले तो पाकिस्तान को लगा कि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ उससे जो है भारत कमजोर हो गया है, अभी जो उसको जल्दी से परास्त किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने जो है जो अमेरिका से उसको सैन्य सामग्री प्राप्त हुई थी उसके दम पर जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने अप्रैल 1962 में जो रणकच्छ क्षेत्र है गुजरात का, वहां पर जो है सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया, किंतु शास्त्री जी की चेतावनी और जब अमेरिका ने भी जो है पाकिस्तान को जताया तो पाकिस्तान ने जो है वहां पर इस अभियान को रोका। मई 1965 में कारगिल क्षेत्र में फिर जो है पाकिस्तान ने 3 चौकियों को जो है भारतीय चौकियों को अपने कब्जे में लिया, और 1 सितंबर 1965 को तो जो है पाकिस्तान की हद ही हो गई, और उसने जो है अमेरिकी हथियारों से कश्मीर में जो है जो अमेरिकी हथियार थे पेंटन टैंक, उनकी सहायता से जो है जोरदार हमला किया। भारत ने भी जो है पूरी कूटनीति का जो है परिचय देते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो है भारत ने जो है लाहौर और सियालकोट की तरफ जो है अपना आक्रमण किया, और जिससे जो है पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। भारत ने जहां कश्मीर की तरफ अपनी सेना बढ़ाई तो वहीं भारत जो है लाहौर के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला था, और विवश होकर पाकिस्तान जो है कमजोर होते हुए उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा, और 1965 के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, करारी हार हुई। पाकिस्तान भारत पाक जो युद्ध हुआ 1965, उसके बाद जो है सोवियत संघ की पहल पर 4 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 तक ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद सोवियत संघ में है, वर्तमान रूस में। तो शांति व युद्ध पूर्व जो स्थिति है इस समझौते की जो है प्रमुख देन रही। दोनों देशों के मध्य जो है ये समझौता हुआ कि यूएन चार्टर के अनुसार जो है युद्ध नियमों का पालन करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और युद्ध पूर्व स्थिति को जो है बनाए रखेंगे। इसी प्रकार संक्षेप में यदि हम बात करें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ये जो है मैं कह रहा था आपको अभी कारणों में भी मैंने स्पष्ट किया कि जब विभाजन हुआ था तो जो पाकिस्तान जो है वर्तमान में है, ये जो है इससे अधिक था। बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान और जो वर्तमान में पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वहां जो है प्रमुख सत्ता थी, वे जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते थे, और पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में
वहां के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो मुक्ति वाहिनी संगठन था वो जो है वहां की आजादी के लिए संघर्षरत था, प्रयास कर रहा था और अलग बांग्लादेश के निर्माण के लिए जो है प्रयासरत थे। अब समस्या यह थी पाकिस्तान के लिए कि उसको जो है पूर्वी पाकिस्तान के लिए जाने का जो रास्ता था भारतीय सीमा के ऊपर से जो है वायुयान से जाना पड़ता था। किंतु जब भारत में शरणार्थियों की संख्या बहुत होने लगी, पूर्वी पाकिस्तान में जो विवाद उत्पन्न हो गए थे उनके कारण, तो भारत ने जो है और पाकिस्तान को अपनी सीमा के ऊपर से वायुयान उड़ाने की अनुमति नहीं दी और पाकिस्तान ने जो है तुरंत इसकी कार्यवाही करते हुए भारत के जो पश्चिमी भाग में जो हवाई अड्डे थे वहां जो है उस तरफ आक्रमण करने की साजिश रची। भारत ने भी जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी और भारत ने जो है तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में जो है भारतीय सेना भेजी और 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न सिर्फ पूर्वी जो पाकिस्तान था वहां अर्थात बांग्लादेश उस मोर्चे पर जो है जोरदार हमला बोला, अपितु पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को पटखनी दी और अंततः 13 दिनों के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया। 90,000 से अधिक सैनिकों ने जो है आत्मसमर्पण किया। तो इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जो ये भारत पाक 1971 का युद्ध हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ दोनों देशों के मध्य। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। इसमें जो 6 अनुच्छेद थे और इनके मुताबिक जो है फिर से युद्ध पूर्व स्थिति पर दोनों देशों की सहमति बनी। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण और भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 पर हमने जो है संक्षेप में विवेचना की। उम्मीद करता हूं कि आप इन बताई गई बातों पर अमल करेंगे और इनको जो है अपनी जो आपकी नोटबुक्स हैं उनमें भी जो है नोट करेंगे और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं इन सभी को जो है आप रोज़ाना इससे टच रहते हुए अपना जो होमवर्क है उसको भी जो है जारी रखेंगे। थैंक यू।